जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के वाटसन ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में यह समझेंगे कि सूचक क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही में दोस्तों विभिन्न सूचकों के बारे में देखेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक क्या होते हैं तथा गंधीय सूचक क्या होते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में भी देखेंगे कि अगर विभिन्न सूचकों का अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके रंग में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए आज के हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक है दोस्तों सूचक। याद रखना है दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक है दोस्तों सूचक। तो सूचक को दोस्तों इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। याद, सूचक की बात करें दोस्तों तो एक तरह के पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को जांचने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको डेफिनेशन में लिखे हैं दोस्तों कि सूचक एक विशेष प्रकार का रंजक यानी पदार्थ होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता के निरीक्षण करने के लिए करते हैं। याद रखना दोस्तों, सूचक एक प्रकार के रंजक या पदार्थ होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को जांचने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों बात की जाए तो लिटमस पत्र, मैथिल ऑरेंज, लहसुन, लौंग का तेल, फिनाफेथलीन, ये विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग हम लोग किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के जांचने के लिए करते हैं। यहाँ पर बात करें दोस्तों लिटमस पत्र की, तो लिटमस पत्र के बारे में याद रखना है दोस्तों। लिटमस पत्र के बारे में याद रखना है दोस्तों। लिटमस जो पत्र होता है दोस्तों, ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि याद रखना है ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों जो लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों इसके बारे में बात किया जाए तो लिटमस पत्र को अगर नीला लिटमस पत्र हो दोस्तों, अगर नीला लिटमस पत्र हो, अगर इसको अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, अगर नीला लिटमस पत्र हो दोस्तों, अगर इसको अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। दोस्तों याद रखना है कि अगर नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग बदलकर कैसा होता है दोस्तों, लाल हो जाता है। अगर दोस्तों लाल लिटमस पत्र हो, अगर लाल लिटमस पत्र हो, अगर इसे भस्म से अभिक्रिया कराते हैं, अगर क्षार यानी भस्म से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो इसका रंग बदलकर दोस्तों याद रखना है नीला हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह बात करें मैथिल ऑरेंज की, याद रखना है दोस्तों मैथिल ऑरेंज की बात करें दोस्तों, अगर मैथिल ऑरेंज की बात करें तो मैथिल ऑरेंज अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पीला मैथिल ऑरेंज है जब उसको अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। अगर दोस्तों अगर मैथिल ऑरेंज पीला हो और लाल हो दोस्तों, अगर मैथिल ऑरेंज लाल हो, अगर उससे भस्म से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो उसका रंग बदलकर दोस्तों याद रखना है पीला हो जाता है। उसका रंग बदलकर कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। दोस्तों इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं, जैसे लहसुन हो गया, लौंग का तेल हो गया। तो विभिन्न सूचकों को दोस्तों अम्ल या भस्म से अभिक्रिया कराने पर उनके रंग में परिवर्तित होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि लिटमस पत्र था, अगर नीले लिटमस पत्र को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग कैसा बदल गया, लाल। अगर लाल लिटमस पत्र हो, अगर उससे भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग कैसे बदल जाता है दोस्तों, नीला हो जाता है। उसी तरह दोस्तों अगर मैथिल ऑरेंज की बात करें, अगर मैथिल ऑरेंज पीले रंग का हो, अगर उसका अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो उसका रंग बदलकर कैसा होता है दोस्तों, लाल हो जाता है। उसी प्रकार देखा जाए दोस्तों कि अगर मैथिल ऑरेंज लाल रंग का हो, लाल रंग का अगर उससे भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है दोस्तों, पीले रंग का हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप समझ गए होंगे कि सूचक क्या होते हैं तथा लिटमस पत्र और मैथिल ऑरेंज को अम्ल और भस्म से अभिक्रिया होने पर उसके रंग में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग सूचक के प्रकार के बारे में देखते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सूचक के प्रकार के बारे में बात किए तो सूचक याद रखना दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों सूचक की बात करें तो सूचक याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या गंधीय सूचक। दोस्तों याद रखना है कि जो कृत्रिम सूचक होता है दोस्तों इसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक ये सूचक के प्रकार होते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों कृत्रिम सूचक का एक और नाम होता है जिसे हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कृत्रिम सूचक को हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। दोस्तों तो सूचक याद रखना है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक।
चलिए दोस्तों, प्राकृतिक सूचक के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं दोस्तों। कि प्राकृतिक सूचक एक ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल या क्षार से अभिक्रिया होने पर अपना भिन्न भिन्न रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राकृतिक सूचक एक ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल या क्षार से अभिक्रिया होने पर अपना भिन्न भिन्न रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बात करें लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल के फूल, ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं दोस्तों। जैसे लिटमस पत्र की बात करें, हल्दी की बात करें, गुड़हल की बात करें, तो ये सब दोस्तों ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। और उसी तरह बात करें दोस्तों कृत्रिम सूचक की, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस सूचक को मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उस सूचक को दोस्तों याद रखना है कि कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं दोस्तों। जैसे मेथिल ऑरेंज की बात करें, फिनाफेथिलिन की बात करें, फिनोल रेड की बात करें, याद दोस्तों याद रखना ये सब कृत्रिम सूचक होते हैं। और गंधीय सूचक की बात करें दोस्तों, तो जिस पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जिस पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं दोस्तों। याद रखना है, जिस पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं दोस्तों। जैसे बात करें दोस्तों लहसुन, प्याज, लौंग का तेल, वनीला का तेल आदि दोस्तों याद रखना है, सब ये गंधीय। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सूचक के प्रकार समझ गए होंगे कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं और गंधीय सूचक किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न सूचकों को अम्ल और भस्म से अभिक्रिया होने पर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहले सूचक की बात करें तो दोस्तों याद रखना, पहले सूचक में है लिटमस पत्र। दोस्तों लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र अगर नीला लिटमस पत्र हो दोस्तों, अगर इसे अम्लीय जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो इसका रंग बदलकर दोस्तों याद रखना है नीला से लाल रंग का होता है। दोस्तों याद रखना है कि अगर नीले लिटमस पत्र हो, अगर इसे अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है तो इस नीले लिटमस पत्र का रंग बदलकर याद रखिएगा नीला से लाल रंग हो जाता है दोस्तों। उसी तरह प्रकार देखा जाए दोस्तों, अगर लिटमस पत्र लाल रंग का हो, लिटमस पत्र दोस्तों लाल रंग का हो, अगर उसे याद रखिएगा क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर याद रखिएगा लाल से नीले रंग का हो जाता है दोस्तों। इसी तरह बात किया दोस्तों मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज को दोस्तों अगर पीले रंग का मेथिल ऑरेंज हो, उसे अगर अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है दोस्तों तो उसका पीले से रंग बदलकर दोस्तों याद रखना है लाल रंग का हो जाता है दोस्तों। अगर लाल रंग का दोस्तों अगर मेथिल ऑरेंज है, अगर इसे क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है दोस्तों तो इसका बदल का रंग दोस्तों याद रखना है लाल से पीले रंग का हो जाता है। उसी तरह दोस्तों हल्दी की बात करें दोस्तों, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी को दोस्तों अगर अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है तो इसका बदल का रंग दोस्तों याद रखना है पीले रंग का हो जाता है। अगर हल्दी को क्षारीय विलयन में डुबाते हैं दोस्तों तो उसका रंग याद रखना है लाल भूरे रंग का हो जाता है दोस्तों। उसी तरह फिनाफेथिलिन की बात करें दोस्तों, तो फिनाफेथिलिन को अगर अम्ल में डुबाते हैं तो उसका रंग रंगहीन हो जाता है। अगर उसको भस्म में डुबाते हैं दोस्तों तो याद रखना है कि उसका रंग बदलकर दोस्तों गुलाबी रंग का हो जाता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।